नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। मीरजापुर में खनन विभाग की समीक्षा बैठक, 100% लक्ष्य पूर्ति के निर्देश। मीरजापुर 11 अक्टूबर 2025। सचिव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन माला श्रीवास्तव ने मीरजापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह सहित सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर के जिला खनन अधिकारियों व निदेशालय की 4 सदस्यीय टीम के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में खनन गतिविधियों से राजस्व संग्रह, उप खनिजों के अवैध खनन, परिवहन पर नियंत्रण और शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की 100% पूर्ति पर जोर दिया गया। सचिव ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, माइन मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण, स्वीकृत खनन पट्टों की सघन जांच और अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की रॉयल्टी, ईंट भट्ठों से विनियमन शुल्क जमा करने और समीपवर्ती राज्यों से आने वाले वाहनों की निगरानी पर बल दिया। अनियमितता पाए जाने पर वाहनों व पट्टाधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया गया। बैठक में डिप्टी कलेक्टर संजीव यादव, जिला खान अधिकारी जितेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन माला श्रीवास्तव। आज मिर्जापुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए हम यहाँ पे आए हैं और सभी आसपास के जो जनपद हैं उनके भी कार्यों की समीक्षा की है। कुछ और भी जो विषय हैं, जो बिंदु हैं, जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय ये है कि अब राजस्व का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति की जाए और विभाग में बेहतर तकनीक के प्रयोग को और आगे लेकर जाया जाए। जैसे चेक गेट की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने के लिए किस तरह खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीयन होना है, उनका जीपीएस इंटीग्रेशन होना है, इन विषयों पर बल दिया गया है। और संबंधित माननीय जिलाधिकारीगण से और अन्य अधिकारियों से सबसे ये अपेक्षा की गई है कि कैंप लगाकर और संवाद करके संबंधित हितधारकों के साथ इसको मिलकर आगे बढ़ाएं और अभियान को सफल बनाएं। इसके अलावा ड्रोन जैसी बेहतर तकनीक का प्रयोग कई जनपद कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने आग्रह किया है। मिर्जापुर में जो धनराशि उपलब्ध है और जो भी सहयोग शासन निदेशालय से चाहिए वो उपलब्ध रहेगा, तो बेहतर तकनीक का उपयोग करके अच्छा काम हो, स्वच्छ पारदर्शी व्यवस्था हो और खनिज परिवहन, खनिज का उत्पादन, इसमें उत्पादन को बढ़ाया जाए और जो क्षेत्र छूटे हुए हैं उनको भी विज्ञापित करके इस पर काम तेजी से किया जाए। इन विषयों पर बात हुई है और भी जो बातें निकल कर आई हैं उस पर हम लोग आगे अपना काम जारी रखेंगे। कुल मिला के विषय ये है कि हम लोगों को सरकार की मंशा के अनुसार जो विभागीय लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हो और एक अच्छी व्यवस्था मिले, आमजन को विकास कार्यों के लिए सब जगह उचित दरों पर उप खनिज की उपलब्धता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बैठक चली है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बिंदुओं पर, जैसे मैंने कहा कि व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अब जो हम नया लागू कर रहे हैं, ड्रोन की व्यवस्था नया कई जनपदों ने शुरू किया है। इस तरह से कुछ जनपदों में हमने देखा कि अधिकारियों की जो लिमिटेशन है कि संख्या कम है या उनकी लोकेशन आउट हो रही है, तो उसको पार करके, उसके पार जाके हम लोगों ने ड्रोन का उपयोग करके चीजों को पकड़ा। तो इस तरह से बेहतर तकनीक का उपयोग करके हम कैसे अपवंचन पर अंकुश ला सकते हैं, इस पर बात हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। जो भी अनियमितता कोई भी कहीं पर भी संज्ञान में आए तो उस पर हम लोग जांच करके और पक्ष प्राप्त करके फिर जो उचित कार्रवाई है वो जरूर होगी। देखिए, जो भी चेकिंग है वो मोबाइल वाहनों से भी है और हमारे डायरेक्टरेट की टीम्स को भी हम लोग लगातार औचक एलिमेंट के साथ, सरप्राइज एलिमेंट के साथ लगातार भ्रमणशील रखे हुए हैं और जनपद के टीम्स भी सक्रिय हैं। कई जनपदों में जिलाधिकारीगण से हम लोग अन्य विभागों का भी सहयोग लेकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से जहां पर भी कोई भी अपवंचन की स्थिति होगी तो उस पे हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।